सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट ईयर का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। सब्जेक्ट का नाम है पेडागोजी ऑफ हिंदी। E201 इसका कोड है। यूनिवर्सिटी का नाम है हमारा सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ, जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है। पिछले साल का ये पेपर है, सन 2022 का। ये पेपर 3 घंटे में हमें करना होता है, 80 नंबर का होता है। बीएड फर्स्ट ईयर में सारे एग्जाम ही 80 नंबर के होते हैं। 3 भागों में ये हमारा पेपर डिवाइड होता है। सबसे पहले भाग में हमें लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल 6 लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 3 लॉन्ग क्वेश्चन हमें करने होते हैं। 16 नंबर का हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 2-2 के जोड़े में आते हैं। जैसे ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, मातृभाषा के बारे में आपको बताना है और उसका विकास में क्या योगदान होता है। मातृभाषा के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, मातृभाषा क्या होती है, बच्चों का विकास कैसे करती है। हिंदी की रेगुलर क्लासेस जाकर आप देख सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। या तो आप ये लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हैं मातृभाषा वाला, या फिर आप ये श्रवण कौशल वाला कर सकते हैं। श्रवण कौशल के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है। दोनों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। कोई भी आप एक लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हैं। अब सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण। या तो आप सूक्ष्म शिक्षण के बारे में लिख सकते हैं प्रस्तावना कौशल, ये जो प्रश्न कौशल है, क्वेश्चन आंसर स्किल है, ये खोजक प्रश्न कौशल, इस पर एक पाठ योजना बना सकते हैं। मैंने पाठ योजना काफी अपलोड की हुई है, जो हमारा सूक्ष्म शिक्षण होता है उसके ऊपर। कोई भी आप एक पाठ योजना बना सकते हैं। ये क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा आप सर्वनाम के बारे में भी लिख सकते हैं, उसके ऊपर ही पाठ योजना बना सकते हैं कि जो आप सर्वनाम का टॉपिक बच्चों को पढ़ाएंगे उस पर पाठ योजना बना सकते हैं। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ये कठिन है सर्वनाम वाला। ये सूक्ष्म शिक्षण वाला आसान है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की। हिंदी भाषा में मूल्यांकन है तो अच्छे परीक्षण की विशेषताएं बताइए। अब मूल्यांकन आप करते हैं बच्चों का, मूल्यांकन के लिए जो आप परीक्षण बनाते हैं, टेस्ट बनाते हैं, उस टेस्ट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो आपको बतानी है। निबंध लेखन का मूल्यांकन करने हो तो कौन कौन से परीक्षण उपयुक्त हैं। अगर आप निबंध का मूल्यांकन कर रहे हैं तो कौन से परीक्षण का प्रयोग करेंगे, ये आप बता सकते हैं। या फिर उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण के बारे में बता सकते हैं। ये आसान है, ये मैंने पढ़ाया भी हुआ है। वैसे तो मूल्यांकन वाला भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा। उपचारात्मक और निदानात्मक आसान होता है, इसके बारे में आप बता दीजिए, इन दोनों में अंतर बता दीजिए, आसान पड़ जाता है आपको। तो इस तरह से 6 लॉन्ग क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। ये 2-2 के जोड़े में आते हैं इस तरह से। या तो आप इन दोनों में से एक कर सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन में आप इन दोनों में से एक कर सकते हैं, तीसरे में इन दोनों में से एक कर सकते हैं। इस प्रकार 6 मिलेंगे, कोई भी 3 करने होंगे आपको। और पेपर में आप कोशिश करना 6 पेज पर तो लिख कर ही आओ। 6 पेज पर आसानी से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। अब अपने दूसरे भाग की बात कर लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन की। यहां पर हमें 8 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, किन्हीं भी 4 का हमें आंसर देना होगा। 4 नंबर का हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है। ये हमारा सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, वाचन कौशल के क्या उद्देश्य होते हैं, पढ़ाया हुआ है मैंने वाचन कौशल पूरा आपको, स्पीकिंग स्किल। इसके अलावा जो पठन कौशल होता है, वाचन कौशल को तो शायद पठन कौशल बोलते हैं ना, तो यहाँ पर पठन कौशल आएगा, हमारा रीडिंग स्किल के बारे में बताना है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल के बारे में लिखना है, वो भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ये टीचिंग, माइक्रो टीचिंग से आया हुआ है। गद्य शिक्षण के बारे में भी पूरा पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। पद्य शिक्षण की सभी विधियां पढ़ाई हुई हैं। पद्य शिक्षण की एक वीडियो है, उसमें मिल जाएगा। पुस्तकालय का महत्व क्या होता है, ये तो आप वैसे अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, आसान क्वेश्चन था। रचना शिक्षण का क्या महत्व होता है, ये भी आप देख सकते हैं। कंप्यूटर सह शिक्षण की प्रभाव, मतलब कंप्यूटर के बारे में लिखना है, कंप्यूटर किस प्रकार हिंदी शिक्षण में सहायक सिद्ध हो सकता है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु उपाय बताइए। तो ये आसान क्वेश्चन है, 8 आए हुए हैं, कोई भी 4 आप कर सकते हैं। काफी क्वेश्चन तो मेरे पढ़ाए हुए आए हुए हैं, ये कर सकते हैं आप पहले फोर्थ क्वेश्चन, चौथे वाला, 5वां कर सकते हैं, 6ठा कर सकते हैं, 7वां कर सकते हैं, 8वां कर सकते हैं। तो ये तो आसान ही आए हुए हैं 5 क्वेश्चन, कोई आप इनमें से कर सकते हैं। कंप्यूटर का लाभ बता सकते हैं। तो ये तो 6 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान आए हुए हैं, 8 में से आप कोई भी 4 कर सकते हैं। अब अपने लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, जो होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे हमें, किन्हीं भी 8 का हमें आंसर देना होगा। 2 नंबर का एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है। सबसे पहले भाषा की परिभाषा देनी है। ये मैंने आपको पहले वीडियो में ही बता दी थी, भाषा की क्या परिभाषा होती है। लेखन कौशल के बारे में बताना, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेखन कौशल के ऊपर एक वीडियो ले चुका हूँ मैं। पुनर्बलन कौशल, ये माइक्रो टीचिंग से आ गया, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। रीइंफोर्समेंट के बारे में सहस्वर वाचन भी पढ़ाया हुआ है। सहस्वर वाचन के 2 भेद, एक तो हमारे सहस्वर वाचन के 2 भेद होते हैं, व्यक्तिगत वाचन, सामूहिक वाचन। एक व्यक्ति बोलता है तो व्यक्तिगत, 2 बच्चे खड़े होकर आपस में बोलते हैं, कोई पाठ पढ़ते हैं, तो सामूहिक वाचन हो जाता है। तो 2 भेद, इसके 2 प्रकार। उपचारात्मक शिक्षण के बारे में लिख सकते हैं, रेमेडियल टीचिंग, ये भी आसान होता है।
कुछ खाली स्थान से संबंधित प्रश्न है। वाचन किस प्रकार की कुंजी है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो लिख सकते हैं। बाकी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आ जाऊंगा जब आपके पेपर आएंगे ना, एनुअल एग्जाम आएंगे, उस टाइम पर जो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन खाली स्थान वगैरह बचे हुए हैं मैंने नहीं पढ़ाए अभी तक, वो मैं वहां पर कवर कर दूंगा। वाचन, व्याख्या और विश्लेषण शिक्षण के अंग है, तो ये खाली स्थान वगैरह मैं वहां पर कवर कर लूंगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, कितने हैं ये 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। इन्हें आप देख सकते हैं, भाषा, लेखन कौशल वगैरह, इनमें से 8 करने हैं आपको। काफी क्वेश्चन तो मेरे पढ़ाए हुए आए हुए हैं, बाकी जो क्वेश्चन नहीं पढ़ाया हुआ है मेरा यहाँ पर आया हुआ है वो मैं करा दूंगा आपको, जब एग्जाम आते हैं आपके उसी टाइम पर मैं आपको करा दूंगा। ये हमारा सीसीएस यूनिवर्सिटी का एक पेपर था, हिंदी शिक्षण का, प्रीवियस ईयर का था। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड के सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।